नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गैलेक्सी एक्सरसाइज कोचिंग पॉइंट पर। और आप सभी को पता है कि मैं आपका जो लाइव सेशन होता है वो 6:30 बजे लेता हूं। ये उसी की एक फास्ट ट्रैक क्लास है। इसके अंदर हम सिर्फ क्वेश्चन और उनके आंसर कवर करते हैं। यदि आप इसका इन डिटेल डिस्कशन देखना चाहते हैं तो आप लाइव सेक्शन के अंदर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारा जो सेशन है इसे हम बिना किसी डिले के शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसके अंदर है, नागोर्नो कराबाख विवाद जो है किन दो देशों के बीच है? तो यह है अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। अजरबैजान की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है, ये आपको मुझे बताना है। मैंने आपको बताया था। अगला है आपके सामने की विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने इसके अंदर ब्रॉन्ज जीता है। गोल्ड किसके अंदर जीता है, यह आपको मुझे बताना है। अगला है आपके सामने कि चौथा नदी महोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में यमुना नदी के तट पर। पहला कहां किया गया है यह भी मैंने आपको बताया था, आप मुझे बताओ। अगला है आपके सामने कि हाल ही में नृत्यांगना डॉक्टर सरोजना वैद्यनाथन का निधन हो गया। ये किस नृत्य से संबंध रखती थी? ये भरतनाट्यम से संबंध रखती थी। और भरतनाट्यम कहां का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का। और कथक जो है कहां का है, ये आप मुझे बताओ। अगला आपके सामने कि किसी प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है डॉक्टर स्वाति नायक को। किस फील्ड में दिया जाता है, यह आपको मुझे बताना है। अगला है प्रमीला मलिक को अभी अभी किस राज्य की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि स्पीकर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किया गया है ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि ओडिशा विधानसभा का। अगला है 128वां संविधान संशोधन विधेयक किस नाम से और जाना गया? तो इसका नाम है विमेन रिजर्वेशन बिल भी यानी कि महिला आरक्षण बिल के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला है आपका हाल ही में कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने आर्थिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की है। इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 87 यानी कि 87। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रसिद्ध उपन्यास वेस्टर्न लैंड का लेखक कौन है? तो यह है चेतना मारू। अगला है विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, स्टैच्यू ऑफ वननेस किस राज्य में बनाया गया है? तो यह बनाया गया है मध्य प्रदेश के अंदर। और किसका बनाया गया था? आदि गुरु शंकराचार्य का। कितने फीट का बनाया गया यह आपको मुझे बताना है। अगला है अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 सितंबर को। अगला है एशियन गेम्स 2023 के अंदर भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने थे? तो यह बनी थी हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। अगला है सिम्बेक्स 23 युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो नाम से ही पता चल रहा है इंडिया और सिंगापुर के बीच। सिम्बेक्स का मतलब क्या? सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज। अगला है आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप कहां आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जाएगा 2024 का वेस्ट इंडीज और यूएसए के अंदर। अगला है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाथी महोत्सव शुरू किया गया है? तो यह किया गया बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंदर। यदि आपसे यह पूछ ले कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क किधर है, तो वो है आपका मध्य प्रदेश के अंदर। अगला है हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार के नामों को बदल के क्या नाम रखा गया? तो उनका नाम रखा गया नेशनल साइंस अवार्ड्स। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहां आयोजित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा के अंदर। अगला है मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना किस राज्य से संबंधित है? तो यह है मध्य प्रदेश से। और लास्ट क्वेश्चन है आपका दिल जश्न बोले यह किस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का गान है? तो यह आपका आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का। इसी के साथ साथ आपका सेशन होता है आज एंड। और अब मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।